दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल VKSSC नोट्स में स्वागत करता हूं। और हम लोग सीख रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक लेकर चलेंगे। और अगर दोस्तों आप कमज़ोर छात्र हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि मैं बेसिक का मतलब कि जीरो लेवल से, क्योंकि मैं कमज़ोर छात्र को बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चल रहा हूँ और आसानी भाषा से समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर ये दोस्तों ये परसेंटेज का पार्ट तीसरा है। अगर आप लोगों ने परसेंटेज का पार्ट फर्स्ट और सेकंड अभी तक नहीं देखा है तो पहले वो देख ले। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, पहले वो देखे, क्योंकि उसमें मैंने इम्पॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। चलो दोस्तों, पार्ट तीसरा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। इसमें कह रहा है कि चीनी का मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति उसकी खपत 10% कम कर देता, तो चीनी के खपत होने वाला खर्च ज्ञात कीजिए। ये वो आपसे पूछ रहा है, तो आपको बिल्कुल आसानी से क्या बताएंगे। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 20% की ये मैंने आपको बताई थी। और 10% की कितनी होती है? 1/10। ठीक, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। वृद्धि हुई तो 5 से 6, ठीक, और 10 से कम हुआ 10 से 9, ठीक है। अब इसका गुणा कर दो, मल्टीप्लाई। 50, 54, ठीक, कितना बढ़ गया? 4। किससे? 50 से, मल्टीप्लाई 100। 50 दूना 100, 4 दूनी 8। 8% आ गया। अब 8% आ गया तो ये बढ़ेगा कि घटेगा? क्योंकि 50 से 54 बढ़ा रहा है, तो ये आपका आंसर किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर थर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि किसी 25 नंबर का कम करने पर वह संख्या 96 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। मतलब किसी नंबर 25% का कम करने पर वह 96 हो जाती है, तो देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/4। ठीक, 25% की। तो आप इसको कैसे करेंगे? कम हुई है तो 4 से 3, तो हमारे हिसाब से 3 है, क्वेश्चन के हिसाब से 96 है, तो 1 बराबर कितना? 32। ठीक, और वो पूछ रहा है कि वास्तविक, तो वास्तविक कितना? 4, तो 4 बराबर 32 गुणा 4, तो ये आपका कितना आएगा? 4 दूनी 8 और 4 नहीं 12, 128। 128 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सेकेंड, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या में 22.2% वृद्धि करने पर वह संख्या 98 हो जाती है। तो मैंने आपको बताया कि 22.2% की फ्रैक्शन वैल्यू 40/9 होती है, तो ये वृद्धि हो गई, तो ये कितनी हो गई? 40 से 49 हो गई। ठीक, हमारे हिसाब से 49 है, क्वेश्चन के हिसाब से 98 है, तो 1 बराबर 2, तो 40 बराबर 80। ये आपका आंसर किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिल्कुल आराम से सीखेंगे। यदि किसी संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उसमें प्राप्त संख्या 25% की कम कर दी जाए, तो अंतिम प्रतिशत वैल्यू ज्ञात करने। तो बिल्कुल आराम से देखो, 25 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, तो ये कितना बढ़ा? 4 से 3, ना 4 से 5, क्योंकि वृद्धि पूछ रहा, वृद्धि हुई पहले, फिर 4 से कमी हुई, 4 से 3, तो इसका मल्टीप्लाई 16, 16 15, तो 16 से ये 15 बढ़ा, कितना? एक कम हुआ, एक कम हुआ, तो एक कम हुआ किससे? किससे कम हुआ? 16 से, इंटू 100, 4 चौको 16, 25,
25/4। ये क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? क्योंकि 16 से कम हुआ है तो ये घटेगा, और कमी हुई, यही आपका आंसर, घटे वाला माइनस। तो ये आपका पहला ऑप्शन, माइनस का चिन्ह लगा दिया तो इसका मतलब कमी हो, प्लस का लगा दे तो मतलब वृद्धि होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा कि पी है जो क्यू से 20% अधिक है। तो देखो क्यू है, क्यू पी की वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। 20 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/5 होती है, ठीक। और इससे 5 से 6 हुआ है, 5 से 6 हुआ है, ठीक। अब देखो, अब कह रहा आर से कम है, पी है जो आर से कम है। आर 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 2/5। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। 2/5। अब देखो क्या करेंगे, 2/5, ये पी है जो और ये आर है, तो 2/5 हुआ, कम हो रहा है तो 5 ये रहा होगा, 3 ये रहा होगा। ये घटा के करते हैं, कमी हुए 5 से 3 से 5। अब देखो ये आपका रेशियो प्रोपोर्शन का बन गया, ठीक। रेशियो प्रोपोर्शन मैथ का है चैप्टर, उसका क्वेश्चन बन गया, बिल्कुल 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे आता है। बस आपको इसको क्या करना है, क्यू पी आर की वैल्यू निकालनी। तो देखो 5 3 15, 36 18 और 6 5 30। इसको ऐसे करते हैं, इसको जो पी वाले को इसमें गुणा कर दो, 5 3 15, 36 18 और 6 को और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपको देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे और इससे इससे, ये करते हैं। अब ये है, इसको कॉमन ले लो, 3 से डिवाइड कर दो, 5 6 10, ठीक। अब देखो क्यू की वैल्यू कितनी दी है, 150। तो हमारे हिसाब से 5 एक क्वेश्चन के हिसाब से 150 है, तो 1 बराबर 30। और क्वेश्चन में किसका मान पूछा, आर का, तो आर का मान हमारे हिसाब से 10 है, क्वेश्चन के हिसाब से 300, क्योंकि 1 बराबर 30 तो 10 बराबर 300, ठीक है। यही आपका आंसर किस ऑप्शन नंबर में है, नंबर डी में, यही आपका आंसर।